अपने देश के सभी लोगों को सुखी समृद्धशाली बनाते हुए अपने देश को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की सोच रखने वाले राष्ट्रभक्त साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश के सभी लोगों को सुखी समृद्धशाली तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब अब तक अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था न बने जिसमें अपने देश के ज़्यादातर लोगों को गांव के आसपास ही योग्यता अनुसार रोजगार मिल सके और डीजल पेट्रोल सस्ता हो सके। तब तक कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी राष्ट्रपति बने, देश की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। यदि हमें खाद डीजल पेट्रोल को विदेशों से मंगाने से रोकना है तो हमें इसका विकल्प अपने देश के अंदर पैदा करना पड़ेगा। और इस विकल्प के लिए वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं तो हम देखते हैं कि इसके लिए हमें हर गांव के आसपास बड़े बड़े स्पेशल आर्थिक जोन बनाने होंगे। उन आर्थिक जोन में वहीं पर बायोगैस बने, वहीं कंपोस्ट खाद बने और वहीं बिजली बने। और जितनी छोटी गाड़ियां हैं सभी को हमें बायोगैस से कंपलसरी करना होगा। और इसके साथ ही जो दूसरे काम हैं जहां पर कच्चा माल उपलब्ध है उनको की फैक्ट्रियां भी वहीं लगा के उसी तरीके की सोच रखने वाले लोगों को इंटरव्यू और ट्रेनिंग दे के वहीं को वहीं लगाया जा सकता है। केवल 1 साल के अंदर पैसे वालों का पैसा और मेहनत वालों की मेहनत के द्वारा जैसे ही ये स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो इससे क्या होगा, अपने देश के जिन लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है, जब गांव के आसपास ही योग्यता अनुसार रोजगार मिल जाएगा तो उनका आना जाना कम हो जाएगा। इससे जो फालतू में इधर से उधर गाड़ियां दौड़ती हैं वो कम हो जाएंगी, उससे डीजल पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। इससे अपने देश का लाखों करोड़ रुपए जो विदेशों में जा रहा है वो जाना कम हो जाएगा। इससे अपने देश को अगले 3 साल के अंदर विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जा सकेगा। अपने देश के सभी लोगों को भी सुखी समृद्धशाली बनाया जा सकेगा। लेकिन ऐसा मॉडल जब तक सख्ती के साथ लागू नहीं होगा तब तक इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही इस तरीके की योजनाओं नीतियों को थोड़ा थोड़ा सब सरकारें लागू कर रही हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो सका है। लागू तभी हो सकता है जब इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों को केंद्र और सभी राज्यों में मजबूती के साथ स्थापित करके जिम्मेदारी और अधिकार ऊपर से नीचे तक निश्चित किए जाएं। इसके लिए हमें जनता को साथ लेना होगा। और आप जानते हैं कि यदि माहौल बन जाएगा तो अपने देश की जनता केवल 2 दिन के अंदर साथ आ जाएगी। माहौल बनाने के लिए हमें प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। और प्लानिंग ये होगी कि आपने देखा है कि हर पार्टी के अंदर ऐसे सांसद, मंत्री, विधायक, विशेषज्ञ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो, अपना देश विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बने। लेकिन वो अपने को ये महसूस करते हैं कि यदि हम अकेले बोलेंगे तो क्या होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी के अंदर से इस तरीके के सांसद, मंत्री, विधायकों से जब बात हुई है तो उनका कहना है कि यदि जो लोग साथ आना चाहते हैं उनको एक साथ लाने के लिए सबसे पहले एक नॉन पॉलिटिकल संगठन के अंदर ऐसे लोग जो साथ आना चाहते हैं उनको कहा जाए कि आप यदि देश का भला चाहते हैं तो संयोजक के रूप में या तो खुद साथ आइए और नहीं तो अपने व्यक्ति को साथ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो वाकई भला चाहते हैं वो तो साथ आ जाएंगे और जो केवल दिखावा कर रहे हैं उनकी पहचान हो सकेगी। बाद में जाके इस तरीके के अच्छे और बुरे लोगों की जब पहचान हो जाएगी तो देश में मजबूत व्यवस्था बनाना फिर आगे से आसान हो सकेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जरूरी इस बात की है कि ऐसा कोई संगठन हो और ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नॉन पॉलिटिकल तरीके से सभी लोगों को साथ लेके चल सके। इसलिए ऐसे सभी लोगों से अपील की जा रही है कि यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है या आप खुद हैं या आपके पास कोई ऐसा संगठन है जो सभी लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लेके चल सकता है तो उसकी चर्चा के लिए अगले 10 दिन के अंदर दिल्ली में आने का समय निश्चित कर लें, ताकि आपके साथ में पूरी योजना पर चर्चा करें कि कौन सा सबसे अच्छा संगठन है, कौन ऐसा सबसे अच्छा व्यक्ति है जो सभी को साथ लेके चल सके, उसका निर्णय हो जाए। और निर्णय होने के बाद जो सांसद, मंत्री, विधायक अपने अपने प्रदेशों में साथ आने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले या तो उनके लोगों को या उनको संयोजक नियुक्त करने का काम शुरू किया जाएगा। और जैसे ही संयोजकों की नियुक्ति पूरी हो सकेगी, जैसे ही साथ हो जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले ऐसे सांसद, मंत्री, विधायक जिनके बोलने से सरकार का गिरने का खतरा होगा या बदनाम होने का खतरा होगा, वो पहले अपनी पार्टी से डिमांड करेंगे कि यदि आप देश और देश की जनता का वास्तव में भला करना चाहते हैं तो अगले 1 साल के अंदर सभी लोगों की समस्याओं के समाधान कैसे कर सकेंगे, उसकी क्या योजना है, उसकी रणनीति अगले 2 दिन के अंदर जनता के सामने या तो प्रस्तुत कीजिए। और नहीं करोगे तो जनता के हित के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे।
2 दिन के अंदर, जब 2 दिन का समय दिया है तो 2 दिन के अंदर हर जगह पर केवल एक ही खबर चलेगी कब ये क्या करने वाले हैं। जब 2 दिन हो जाएंगे उसके बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जनता को बताएंगे कि हमें न तो किसी विपक्षी पार्टी के साथ जाना है, न हमें कुछ, हमें तो केवल जनता की समस्याओं के समाधान से मतलब है। अब चाहे कोई भी समाधान बता देगा, हम उसी के साथ जाएंगे, देश की जनता भी उसी के साथ जाएगी। जैसे ही वो लोग बोलेंगे उसके बाद पूरे देश से जो सांसद मंत्री विधायकों का ग्रुप पहले अंदर से तैयार कर लिया गया था, फिर वो अपन अपन प्रदेशों से, अपन अपन क्षेत्रों से वो बोलना शुरू कर देंगे। इससे पूरे देश के अंदर एक माहौल बन जाएगा। उसके बाद केवल एक ही बात आएगी कि कौन ऐसा समाधान कर सकता है, कौन ऐसा है, कैसे पता करोगे। पता करने के लिए फिर प्रोग्राम होगा 15 दिन बाद। उस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के लोगों को पूरा अभियान के अंदर शामिल करना जरूरी होगा, संगठन खड़ा करना जरूरी होगा। इसके लिए रखा जाएगा कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र का वार्ड अध्यक्ष बनना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है, निगम पार्षद बनना चाहता है, एमएलए एमपी से लेकर देश के बड़े से बड़े पदों पर पहुंचना चाहता है, वो अगले 10 दिन के अंदर एक वेबसाइट होगी, उस पर जाके वो संयोजक बन सकेगा और जनता के लिए इन्वॉल्व करने के लिए रहेगा कि जनता अपनी समस्याएं या तो लिखकर वेबसाइट पे जमा करा सकती है और नहीं तो एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाएगा, उस पर रिकॉर्ड करा सकेगी, ताकि जनता की ये असली समस्याओं का पता लगाया जा सके। और उसके बाद प्रोग्राम से 2 दिन पहले घोषणा की जाएगी कि जनता ने सबसे ज्यादा समस्याएं 3 लिखी हैं। उनमें सबसे पहली समस्या लिखी है कि हमें तो गांव के आसपास ज्यादातर लोगों का कहना है कि रोजगार चाहिए, और दूसरा डीजल 40 रुपए लीटर और पेट्रोल 45 रुपए लीटर चाहिए। और जबकि तीसरी समस्या जो और जनता सबसे ज्यादा लिखेगी उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान जानने के लिए ऐसी पार्टी, व्यक्ति या समूह जो जनता के बीच में बार बार वादा और भाषण करते हैं कि हमारे नेतृत्व में केंद्र सभी राज्यों में व्यवस्था बनवाई जाए तो हम समस्याओं के स्थायी समाधान कर सकते हैं, उनको एक ही मंच पर एक एक करके बुला के उनसे पूछा जाएगा कि यदि आपके नेतृत्व में केंद्र सभी राज्यों में व्यवस्था बनाने का मौका दिया जाए तो आप इन समस्याओं के स्थायी समाधान कैसे कर सकेंगे। उसी मंच पर एक पार्टी के द्वारा जो ईमानदारी से जनता के हित के लिए योजनाएं, नीतियां रखने के लिए तैयार हो जाएगी तो उसकी तरफ से, और नहीं तो विशेषज्ञ समूह की तरफ से ऐसी योजनाएं और नीतियां रख के ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि यदि इनके नेतृत्व में केंद्र और सभी राज्यों में व्यवस्था बनवाई जाए तो ये तो समाधान कर सकते हैं, जबकि ये पार्टियां, ये संगठन और ये समाज से भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये समाधान या तो करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश की जनता एक जगह नहीं आ सकती है। इसलिए उसका वीडियो बन जाएगा और वो वीडियो दूसरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ऑल ओवर इंडिया में जनता के बीच में घर घर जाएगा, ताकि जनता उसको देख के ये जान सके कि वास्तव में कौन समाधान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। उसी वीडियो को देखकर जनता पहचान पत्र के आधार पर मोबाइल से नंबर देगी और नंबर के आधार पर डिसाइड होगा कि जनता ने सबसे अच्छा किसको पसंद किया है। जैसे ही एक बार जनता की तरफ से सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद सांसद, मंत्री, विधायकों से जनता की तरफ से डिमांड होगी कि यदि आप देश और देश की जनता का वास्तव में भला चाहते हैं तो जिसने सबसे अच्छा समाधान बताया है उसके साथ आ जाइए। ऐसे में जो सांसद, मंत्री, विधायक सबसे अच्छे समाधान बताने वाले के साथ नहीं आएंगे, इससे सिद्ध हो जाएगा कि उनको देश और देश की जनता की भलाई से मतलब नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ में जनता असहयोग आंदोलन छेड़ देगी। इसके चक्कर में 80 से 90% सांसद, मंत्री, विधायक नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर जन विरोधी होने का ठप्पा लगे, इसलिए वो भी अपनी अपनी पार्टी छोड़ के उसी सबसे अच्छा समाधान बताने वाले के साथ आ जाएंगे। और जब 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा आएंगे तो कोई पार्टी कुछ कर भी नहीं पाएगी। इससे बिना चुनाव कराएं केंद्र और सभी राज्यों में आप जैसे लोगों के नेतृत्व में मजबूत सशक्त व्यवस्था बना के उन सभी नीतियों को लागू करके अगले 3 साल के अंदर सभी लोगों को सुखी समृद्धशाली बनाते हुए भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जा सकेगा। और जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें जिस व्यक्ति ने अभियान के अंदर जैसी भूमिका निभाई थी, जैसा सहयोग किया था, उसी के आधार पर बड़े से बड़े पदों पर पहुंचाया जाएगा। इसलिए यदि आपके पास कोई ऐसा संगठन या कोई व्यक्ति है या आप खुद हैं तो शीघ्र समय निकालकर 10 दिन के अंदर आप दिल्ली कब आ सकते हैं, आप फोन नंबर 7678103006 पर बता सकते हैं। और इसकी और जानकारी, जो मेन जानकारी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, ताकि आप उसको देखकर सही समय पर सही निर्णय ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।